नहीं हूँ और कैबिनेट अपने जो होता है एजेंडा उसके ऊपर मिलती है, लेकिन क्योंकि अब असेंबली का सेशन भी है आने वाला है, हम चाहते हैं कि जो 6 महीने में जो प्रिस्क्राइब्ड होता है कि हर 6 महीने के बाद सेशन होगा, उसके ऊपर भी डिस्कशन था। जो ट्रेजेडी हुई किश्तवाड़ में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ ताकि जो उनको जो जिस तरीके से भी फैसिलिटीज़ है वो उन लोगों को पहुंच जाए। बाकी ये कैबिनेट, जिस तरह आपको जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब महीने में एक कैबिनेट मीटिंग तो लेते हैं, वो भी इसका एक हिस्सा है और मुझे लगता है बाकी जो डिसीजंस होंगे जो एजेंडा में होगा वो भी डिस्कस हुआ होगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ा जंग है और ये एक दिन का नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे वादा किया है, जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने हमसे वादा किया है, होम मिनिस्टर ने वादा किया है, उस वादे को पूरा करने का वक्त हो गया। ये बार बार तारीख पे तारीख दे रहे हैं, ये कह रहे हैं अप्रोप्रिएट टाइम। अगर 1 साल अब होने को है यहाँ की चुनिंदा सरकार, और पहली बार जिसको इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने उस इलेक्शन को सराहा, अगर इतनी शुद्धोमत से लोग बाहर निकल के वोट डाला, अगर उसकी भी आज इज़्ज़त नहीं करेंगे फिर तो कब करेंगे। तो मुझे लगता है जो अप्रोप्रिएट टाइम है अब आ चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक़ वापस देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, चाहे अगर आप देखेंगे आज के इवेंट में, एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ करना है, हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ करना है, बाकी सेक्टर्स में बहुत कुछ करना है, तो उसके लिए स्टेटहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी फाइलें रुकी हुई हैं राजभवन में, बस क्योंकि वो चाहते नहीं है कि उन फाइलों को करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चुनिंदा हुकूमत करना चाहती है लेकिन करने नहीं दे रहे हैं। हर एक फंड्स में रुकावट आ रही है, तो उसके लिए स्टेटहुड ज़रूरी है ताकि हम यहाँ का जो निज़ाम है उसको बदलाएं और लोगों की हुकूमत लोगों को वापस दिया। उमर अब्दुल्ला साहब ने 15 अगस्त में अपनी स्पीच में ये कहा कि मैं एक सिग्नेचर कैंपेन करना चाहता हूँ, और अभी 10 मिनट नहीं हुए थे, हमारे पीसी के लीडर, हमारी पीडीपी के लीडर, हमारे बीजेपी के लीडर एक ही बोली में बात करने लगे। पहले तो वो कहते हैं कि कुछ करिए, अब हम कुछ करना चाहते हैं तो कहते हैं ये क्या करिए। देखिए, बात हम भी जानते हैं कि असेंबली में हमारी फुल मेजॉरिटी है, हम ये भी जानते हैं लोगों ने हमें भरपूर तरीके से वोट किया है, लेकिन एक मिशन को चलाने के लिए सबको एक साथ चलाना है, और एक कैंपेन जब स्टार्ट होगा, एक मिशन स्टार्ट होगा, उसी तरह रेवोल्यूशन आता है। मुझे लगता है एक सिग्नेचर कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को इसके साथ जोड़ना, और हम जोड़ना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, जो भी हम कर सकते हैं। सिर्फ हमारा ये मकसद है जो लोगों के जो एहसासात है, एस्पिरेशंस है, उनका जो हक़ है वो नहीं था, हर किसी लेवल पे हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना तो कहीं से शुरुआत तो होनी थी, शुरुआत हो गई है। आपकी वसादत से मैं फिर से वही बात कहूँगा कि जो भी इसमें मुलव्विस होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह हमने बड़ा सीरियसली, चाहे वो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके हिसाब से या बाकी भी हिसाब से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुज़ुर्गों के साथ, हमारे लोगों की सेहत के साथ खेला है, उनको बख्शा नहीं जाए।